मैं हूं अमन शांडिल्य। इस नववर्ष में हमारे YouTube मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ जनप्रहरी मीडिया के प्रधान संपादक बड़े वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक कौशिक जी हैं। अभी बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक सरगर्मी है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जी पलटने की तैयारी में हैं और हो न हो एनडीए की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और उनसे और मुख्यमंत्री जी की मुलाकात होनी तय है। उसके बाद बिहार की जो सत्ता है उसमें कुछ न कुछ उठापटक हो सकता है। इस चर्चा के दौरान बात ये भी छन कर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद को छोड़ सकते हैं अगर वो एनडीए में वापसी करते हैं तब भी। तो जब वो मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे तो आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या कोई जदयू का होगा या भारतीय जनता पार्टी का ही कोई उम्मीदवार होगा? इन तमाम बातों पर हम अभिषेक कौशिक जी से बात करेंगे, उनसे हम एक एक सवाल करेंगे और अभिषेक जी उन सभी सवालों का जवाब देंगे। ठीक है अभिषेक जी, अब जैसा कि हमने पब्लिक को, आम लोगों को संबोधित करते हुए जो मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी पलटने की तैयारी में हैं और एनडीए में जा सकते हैं और ये भी तय है कि मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा देंगे, हटेंगे और शायद वो राष्ट्रीय स्तर पर किसी नई भूमिका की शुरुआत करेंगे। तो जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो पहला एक एक करके मैं प्रश्न करूंगा। मेरा पहला प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री जदयू को होगा कि भाजपा का होगा? नहीं, भाजपा का होगा। भाजपा का होगा। क्या भाजपा से नित्यानंद राय होंगे? नहीं। सम्राट चौधरी? बिल्कुल नहीं। रामकृपाल यादव? दूर दूर तक नहीं है। और सुशील कुमार मोदी जी? सुशील मोदी जी तो रिटायर हो गए हैं। ठीक है, इसके गिरिराज सिंह? नहीं। और ये उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं हो सकते। तो इन सारे जो प्रमुख नाम हैं जिनकी संभावना है, उन सभी नामों को जब आपने इग्नोर कर दिया तो संभावना किसके साथ हो रहा है? कौन बन सकता है? देखिए, ये संभावनाओं पर तो चर्चा हम बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल हम इतना ही आपके माध्यम से दर्शकों को कहेंगे कि बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो सबको चौंका देगा। जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है या लोगों की दृष्टि जा रही है, सोच जा रही है, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। मुख्यमंत्री सेट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री को सेट कर चुका है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अभी वर्तमान में बिहार की राजनीति के मुख्यधारा में जो नेता हैं, जिनके नामों की चर्चाएं होती रहती है आए दिनों एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में, वो सब के सब उस रेस से बाहर निकाल दिए गए हैं। आप एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। साथ में जो हमारे दर्शक हैं वो भी उत्सुक होंगे कि भाई सारे नामों को तो काट दिया गया, आपने काट दिया, ताकि मुख्यमंत्री होगा कौन? देखिए, ये तो सही स्वाभाविक बात है कि मुख्यमंत्री होगा ही। बगैर मुख्यमंत्री का तो प्रदेश नहीं रहेगा। और आने वाला बिहार में जब भी विधानसभा का चुनाव हो जाए, अनुमान तो है कि 24 में होगा, लेकिन अगर असीम कृपा है, अगर हो महादेव के, तो हो सकता है कि 25 तक चल जाए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि राम जी की कृपा बरस गई है बिहार में और राम जी कह रहे हैं कि हम 24 में आ रहे हैं, तो 24 में बिहार में भी, क्योंकि वो सीता जी उनका ससुराल है ना, अब उतना दिन थोड़े बेचारे रहेंगे। अयोध्या में आ गए हैं, आ रहे हैं, तो ससुराल भी आएंगे। बात को समझ रहे हैं? तो ससुराल जब आएंगे तो बहुत धूमधाम से सब कुछ बिहार में बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और बिहार के लोग बहुत माने चौंकाने वाला होगा, एकदम सरप्राइज होगा। अच्छा, मान लीजिए सर कि बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त सरकार जब गठित होगी या चुनाव लड़ेंगे, फिर मैंडेट लेकर के, मान लीजिए कि 2024 में ही जब नई सरकार आएगी, तो उस नई सरकार के गठन में या मुख्यमंत्री के चयन में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का
की जो भूमिका होगी वो कितना प्रतिशत? चलिए सर, एक चीज़ और आपके माध्यम से बता देते हैं कि जब कभी भी बिहार में विधानसभा की चुनाव होगी, उस समय सिर्फ दो ही पक्ष में लड़ाई होगी, एक एनडीए, दूसरा इंडी। और जेडीयू की भूमिका नेता के रूप में जरूर रहेगा। पार्टी उस समय तक हमको लगता है कि जैसे गंगा जमुना सरस्वती में सरस्वती नहीं दिखाई पड़ती हैं, वो अंदर अंदर बहती है, तो सरस्वती के ही जैसे नदी के भूमिका में जेडीयू रहेगी। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री जो भी बनेगा भाजपा की तरफ से, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका प्रासंगिक होगी कि नहीं? नहीं, उसमें प्रासंगिक रहेगी, लेकिन सब कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार कैलकुलेशन कर लिए, इसी नाम पर गए थे भारतीय जनता पार्टी में, महागठबंधन के साथ, कि उनको पूरे देश में विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करना है और प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनना है। अब वो उम्मीदवार बन न सके, बात समझ गए, कन्वेनर तक नहीं हो सके, नेता भी मानने के लोग तैयार नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है, प्रस्तावक समर्थक के रूप में भी अब लेने को तैयार नहीं है लोग। इस बात को समझ गए और ये भी समझ गए कि अब हमको हर हालत में हम मुख्यमंत्री पद से हटेंगे। यानी लालू जी दबाव बनाए हुए हैं कि दीजिए दीजिए, कहे थे, जो कमिटमेंट हुआ था उस कमिटमेंट पर आइए। अब देखते हैं कि अगर हमको हमारा मुख्यमंत्री का जो पद है लालू जी अगर छीन लेते हैं जैसे भी, तो हम फिर क्या करेंगे? हमको तो फिर बौद्ध मठ में जाकर अरुण जी के साथ जो है से कि बौद्धम शरणम का छामी ही करना पड़ेगा। कुमार नहीं, अरुण जी एक बौद्ध मेंटर हैं, ठीक है, उनके बहुत पक्का मित्र हैं नीतीश कुमार के, इसीलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। और नीतीश जी की जो आस्था है वो बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा है। नालंदा से भी बिलोंग करते हैं, स्वाभाविक है, तो अपनी अपनी विचार है, अच्छी बात है। तो अब इधर जो है ये अगर हम भाजपा में चले जाते हैं तो मरणोपरांत हम सत्ता के साथ रहेंगे, सम्मान के साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री जो सामाजिक मंच से कह चुके हैं कि नीतीश कुमार पक्का राष्ट्रवादी है, पक्का समाजवादी हैं, तो इसके रूप में हमको आगे जाकर पद्म भूषण, भारत रत्न, तो दिस तो डैट, अभी तो वर्तमान में गवर्नर वाला तो उनको कई बार ऑफर मिला है। क्या कहाँ आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, इस तो स्वाभाविक बात है कि बिगड़ रहा है, तो आप आराम से उन्हें पढ़िए ना गवर्नर बन के, कहीं ना कहीं जहाँ कहिएगा तहीं बना देंगे। तो नीतीश कुमार बचा हुआ जो समय का जो भविष्य है, उस भविष्य में जो उज्ज्वलता है, जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वो भाजपा के साथ है। अच्छा, ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री के नाम की गोपनीयता को आप बरकरार रखे हुए हैं, तो वो मुख्यमंत्री जनरल कोटा से होगा? अभी हमसे इस देखिए, आप लोग मीडिया वाला सब खुसला निकलवा ही देते हैं बात, तो अभी हम ये बात नहीं कहेंगे कि जनरल कोटा से होगा कि कहीं और कोटा से होगा, लेकिन चौंकाने वाला होगा। और हमको लगता है कि बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी बात को कहना, दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और अगला वीडियो में, अगला जो सेशन हम आपके साथ जो हमारा होगा, उसमें हम ज़रूर नाम बता देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर जिस व्यक्ति का नाम चल रहा है और उसका अगर मीडिया में मुखधारा हो जाएगा तो कटने का भी तो डर हो जाता है न। देखिए, राजस्थान और यहाँ छत्तीसगढ़ में का कोई सोचा था भजन जी पहली बार जो है से कि विधायक बने आए के तुरी मुख्यमंत्री हैं? तो यहाँ भी वही होने वाला है। अब बिहार, आप ऐसा काम करवा रहे हैं ना हमसे कि जो बिहार बीजेपी के जो नेता लोग हैं, विधायक है, एमपी सांसद, जो एकदम बैठा हुआ है नया कुर्ता सिलवा के, वो सब धर्म लेगा हमको कि आप एकदम हमनी के एक्सपोज कर दीजिएगा। अभी अभिषेक जी को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के चाल चलन और चरित्र को ध्यान में रखते हुए और नीतीश कुमार की जो असमर्थता है और जिस तरह से वो धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर हाशिए पर जा रहे हैं, उनकी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए अभिषेक कौशिक जी ने उन नामों को खारिज कर दिया जो नाम अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से या एनडीए अलायंस के
माने गठबंधन के तौर पर लोगों के जहन में, जनता के जहन में है कि फलाना अमुक आदमी मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है, बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है वो चौंकाने वाला रहा है। अभिषेक जी जिन बात नामों को खुलासा नहीं कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है और बहुत कुछ हम यूं ही एक हल्के पत्रकार के तौर पर मीडिया में किसी नाम को नहीं उछाल सकते, लेकिन इतना तय है और उसके साथ साथ इनकी बातों पर मैं भी मुहर लगा रहा हूं कि जितने नामों पर आप विचार कर सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, उनमें से कोई भी नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित नहीं किया जाएगा। और आज का दिन, तारीख, महीना और यह बात जो हम लोग कह रहे हैं उसको नोट करके रख लीजिए। आने वाला वक्त हम लोग सही हमारी जो सूत्र है या जो थोड़ी बहुत राजनीतिक सूझबूझ है उसके आधार पर जो कह रहे हैं वो आने वाला समय में सही। और हाँ, एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे कि इंडी अलायंस की तरफ से एक नाम फिक्स है, वही शुरुआत भी है वही अंत भी है, वो है तेजस्वी यादव का नाम। उस पर किसी को इफ बट नहीं है। अगर इंडी अलायंस सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अगर किसी कारणवश या दुर्भाग्यवश तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, जैसे उन पर कई केसेस चल रहे हैं, अगर वो जेल चले जाते हैं, तो ये भी मैं चुनौती दे करके सबको मैं बताना चाहता हूं कि उनके बाद अगर दूसरे नाम पर विचार होगा तो वो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव के नाम पर विचार होगा। आज के सेशन एक चीज़ और कहेंगे कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो 50 साल के उम्र से नीचे वाला बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होगा 50 वर्ष उम्र के नीचे वाला होगा। चलिए एक और खुलासा, थोड़ा सा इन्होंने हिंट दिया। आज के सेशन में आज इतना ही। अगले वीडियो के लिए फिर हम आपसे आगे उस पर डिस्कशन करेंगे, नए नए मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।